नमस्कार। 01 and hexagon welcomes you in class 11th गणित NCERT book help प्रश्नावली 1.3 सेट समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर पार्ट 1। इन समुच्चयों के उप समुच्चय लिखने हैं। समुच्चय है ए, इसमें एक ही अवयव है, इसका एक अवयव ए है। रिक्त समुच्चय फाई सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। अतः समुच्चय ए के दो उप समुच्चय, एक रिक्त समुच्चय और दूसरा स्वयं उप समुच्चय ए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर नंबर पार्ट 2 ए बी का उत्तर होगा पहला उप समुच्चय फाई उप समुच्चय, रिक्त समुच्चय सबका उप समुच्चय होता है। दूसरा उप समुच्चय पहला अवयव लेने पर एक तो बनेगा उप समुच्चय ए पहला अवयव लेने पर, दूसरा अवयव लेने पर उप समुच्चय बी तथा दोनों अवयव ए और बी लेने पर उप समुच्चय ए बी बनेगा। उसमें दो अवयव होंगे ए और बी। उप समुच्चय होगा क्योंकि समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय भी होता है। इस प्रकार से संक्षिप्त उत्तर होगा एक फाई उप समुच्चय, दूसरा उप समुच्चय ए, दूसरा उप समुच्चय बी और तीसरा उप समुच्चय ए बी अवयव के साथ। क्वेश्चन 4 पार्ट 3 आंसर पहला उप समुच्चय रिक्त उप समुच्चय फाई होगा इसका भी, दूसरा एक अवयव 1 लेने पर, तीसरा उप समुच्चय 2 अवयव 2 लेने पर, चौथा उप समुच्चय 3 अवयव 3 लेने पर, पांचवा अवयव 1 2 लेने पर उप समुच्चय 1 2 अवयव के साथ बनेगा, छठा समुच्चय 1 3 उप समुच्चय 1 3 अवयव 1 3 लेने पर, सातवां उप समुच्चय 2 3 अवयव 2 3 लेने पर, आठवां स्वयं संपूर्ण समुच्चय उप समुच्चय 1 2 3 स्वयं का उप समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर नंबर 4 पार्ट नंबर 5 का आंसर, पार्ट नंबर 4 का आंसर रिक्त अर्थात रिक्त समुच्चय फाई का एक अर्थात स्वयं ही उप समुच्चय होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है हम जानते हैं कि पी ए में अवयवों की संख्या एन पी ए इजिकल टू 2 की पावर m होती है, जहां m इजिकल टू एन ए अर्थात समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। प्रश्नानुसार ए रिक्त समुच्चय है फाई है जिसमें अवयवों की संख्या m इजिकल टू 0 है, क्योंकि रिक्त समुच्चय में अवयव कुछ भी नहीं होंगे, 0 होंगे। अतः पी ए में अवयवों की संख्या एन पी ए इजिकल टू 2 की पावर 0 इजिकल टू 1 होगी। प्रश्न 6 उत्तर 1 प्रश्नानुसार समुच्चय का प्रत्येक अवयव x -4 से बड़ा अर्थात -4 सम्मिलित नहीं है और 6 से छोटा परंतु 6 सम्मिलित है, अतः -4 6 लिखा जाएगा। -4 सम्मिलित नहीं है अतः उसके सामने छोटा, उसके साथ में छोटा ब्रैकेट लगाया जाएगा, और 6 सम्मिलित है तो 6 के साथ में बड़ा ब्रैकेट लिखा जाएगा। इसी प्रकार उत्तर 2 पार्ट 2 का उत्तर में प्रत्येक अवयव -12 से बड़ा परंतु -10 से छोटा है, अतः इसमें -12 से बड़ा है, -10 से छोटा है। -12 और -10 सम्मिलित नहीं है, अतः -12 के साथ भी छोटा ब्रैकेट और -10 के साथ भी छोटा ब्रैकेट लिखा जाएगा। प्रश्न 6 आंसर नंबर पार्ट 3 प्रत्येक अवयव 0 के बराबर या उससे बड़ा और 7 से छोटा है। 0 के बराबर है, 0 के बराबर है अर्थात 0 के साथ बड़ा ब्रैकेट लगेगा, और 7 से छोटा है, 7 के साथ छोटा ब्रैकेट लगेगा। आंसर नंबर 4 प्रत्येक अवयव 3 के बराबर या उससे बड़ा और 4 के बराबर या उससे छोटा है, अतः इसका उत्तर बड़ा ब्रैकेट 3 और उसके बाद कॉमा 4 और बड़ा ब्रैकेट होगा। क्योंकि 3 के बराबर भी है तो बराबर जब होता है तो बड़ा ब्रैकेट लगता है, और 3 के बड़ा है, और 4 के बराबर भी है और 4 से छोटा है, अर्थात 4 के बराबर बड़ा ब्रैकेट लगेगा। प्रश्न 7 आंसर नंबर 1 -3 0 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। -3 के साथ छोटा ब्रैकेट है और 0 के साथ भी छोटा ब्रैकेट है, अर्थात स्मॉल ब्रैकेट का अर्थ है अंतराल -3 से 0 तक है, परंतु -3 सम्मिलित नहीं है और 0 भी सम्मिलित नहीं है। छोटा ब्रैकेट का मतलब होता है -3 सम्मिलित नहीं है और 0 के साथ भी छोटा ब्रैकेट है, 0 भी सम्मिलित नहीं है। अतः समुच्चय निर्माण रूप इस प्रकार होगा x सभी समुच्चय ऐसे हैं कि x अवयव है r का और -3 से बड़ा है x और 0 से छोटा है। प्रश्न 7 आंसर नंबर 2 बड़ा ब्रैकेट 6 और कॉमा 12 और बड़ा ब्रैकेट है उसके बाद, तो 6 से 12 का अंतराल है,
परंतु बड़ा ब्रैकेट का मतलब 6 और 12 दोनों ही शामिल है। अतः समुच्चय निर्माण रूप इस प्रकार से बनेगा, एक्स समुच्चय एक्स सभी एक्स का समुच्चय है जहाँ एक्स अवयव हैं आर के वास्तविक संख्याओं के, और एक्स ऐसा है कि 6 के बराबर है या 6 से बड़ा है, और 12 के बराबर है या 12 से छोटा है। प्रश्न नंबर 7, आंसर नंबर 3। स्मॉल ब्रैकेट 6 और फिर 12 है, फिर बड़ा ब्रैकेट है। 6 से 12 अंतराल है, परंतु 6 के साथ छोटा ब्रैकेट मतलब 6 शामिल नहीं है, और 12 के साथ बड़ा ब्रैकेट मतलब 12 शामिल है। अतः समुच्चय निर्माण रूप होगा सभी एक्स का समुच्चय, लेकिन एक्स ऐसे हैं कि आर एक्स अवयव हैं आर के, और एक्स ऐसे हैं कि 6 से बड़े हैं और 12 के बराबर हैं या 12 से छोटे हैं। प्रश्न 7, आंसर नंबर 4। बड़ा ब्रैकेट है, फिर -23 और 5, फिर छोटा ब्रैकेट। -23 से 5 तक का अंतराल है, परंतु -23 के साथ बड़ा ब्रैकेट मतलब -23 शामिल है, परंतु 5 के साथ छोटा ब्रैकेट मतलब 5 शामिल नहीं है। अतः समुच्चय निर्माण रूप होगा सभी एक्स का समुच्चय, एक्स अवयव है आर के यानी कि वास्तविक संख्याओं के, और एक्स ऐसा है कि -23 के बराबर है या उससे बड़ा है और 5 से छोटा है। प्रश्न 8, आंसर नंबर 1, पार्ट 1 का आंसर है, समकोण त्रिभुजों के समुच्चय के लिए सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय ले सकते हैं। उसी प्रकार प्रश्न 8, आंसर नंबर 2 में समद्विबाहु त्रिभुजों के समुच्चय के लिए सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित होगा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्नानुसार समुच्चय दिए हैं। ए इज इक्वल टू समुच्चय में अवयव है 1 3 5, बी एक समुच्चय है जिसमें अवयव हैं 2 4 6, सी एक समुच्चय है जिसमें अवयव हैं 0 2 4 6 8। अब इन सारे अवयवों का एक सार्वत्रिक समुच्चय दिखाना है। तो सार्वत्रिक समुच्चय के लिए सारे 1 2 3 4 पार्ट दिए गए हैं। उनमें आप देखेंगे कि पार्ट 3 में ये सारे ए बी और सी के अवयव मौजूद हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय में सब ए बी सी के सारे अवयव मौजूद होने चाहिए। तो इसमें देखिए पार्ट नंबर 3 में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, जो कि ए बी और सी के सारे अवयव इसमें मौजूद हैं। अतः यही सार्वत्रिक समुच्चय होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।